लाला की खूब बधाई गब रही हैं। सभी देवी देवता दर्शन करने कन्हैया के ब्रज में आए और आज देखा कि सब सखियां सुंदर श्रृंगार करके ब्रज में जा रही हैं। कैलाश पर्वत से भोले बाबा भी देखते हैं और मन में विचार करते हैं कि आज हमारे प्रभु, आज हमारे श्री हरि नारायण पृथ्वी पर बाल रूप में जन्म लिए हैं। हम भी तो एक बार जरा देख करके आए कि हमारे प्रभु छोटे से बाल स्वरूप में कैसे लग रहे हैं। बाबा ने सुंदर सा श्रृंगार किया। भोले बाबा का श्रृंगार क्या है पता है आप सबको? नहीं पता है? भगवान, घोड़े को तो रोज नवावे, श्रृंगार ना पता है? जिससे भी पूछो, कल जाने कौन सी मैया कह रही थी गुरु मंत्र लेना है। हमने कहा कि भैया किसका लेना है? कि कन्हैया का लेना है। फिर हमने पूछा आपके इष्ट कौन है? बोले इष्ट तो हम जानते नहीं हैं, पर नवावे रोज बूढ़े को हैं। अब बूढ़े को निलाते हो तो बूढ़े का श्रृंगार भी तो पता होना चाहिए। निलाते कैसे हो? फिर उनका श्रृंगार नहीं करते हो, खाली लोटा ढार के चले आते हो। बाबा का सुंदर आज श्रृंगार हो रहा है ब्रज में जाने के लिए। खूब सारी भस्मी लपेटी बाबा ने, काले काले सर्प सजाए गले में, कातर बिच्छू कानों में लटकाए, मस्तक पर चंद्रमा को धारण किया, हाथ में त्रिशूल और डमरू ले लिया और पैरों में बजने से घुंघरू बांध लिए और बाबा चल दिए ब्रज की ओर। अपने स्वामी के दर्शन करने के लिए इतने आतुर हैं। जाकर के ब्रज में अलख जगाया, बम बम बोले और जाकर के कहने लगे, अरे मैया अपने लाला के दर्शन तो करवाए दे, मैं बड़ी दूर से आयो हूं। यशोदा मैया ने सोचा कोई भिखारी आया है, मैं तो द्वार से किसी को खाली नहीं जाने देती, क्योंकि इन संत महात्माओं के आशीर्वाद से ही मेरे बुढ़ापे में लाला हुआ है। भीतर से मैया सोने चांदी हीरा मोती वस्त्र जवाहरात अन्न धन के थार सजा करके लेकर के आई। बाबा को देने के लिए आगे बढ़ी। बाबा ने कहा, मैया मैं तेरे या धन को लेने को ना आयो हूं। तो यशोदा मैया बोली, अरे बाबा नेक तनक धीरे बोली। बाबा मत शंख बजावे, बाबा मत अलख जगावे, पूजू तेरे पाँव रे, पलना में सोयो मेरो, जग जाएगो लाल रे। पलना में सोयो मेरो, जग जाएगो लाल रे। बाबा मत शंख बजावे, बाबा मत अलख जगावे, पूजू तेरे पाँव रे, पलना में सोयो मेरो, जग जाएगो लाल रे। पलना में सोए मेरो, जग जाएगो लाल रे। पलना में सोयो मेरो, जग जाएगो लाल रे। महाराज जी, पलना में सोयो मेरो, जग जाएगो लाल रे। आज बाबा महाराज जी, बाबा अलख जगा रहे हैं तो यशोदा मैया कहती हैं
कि अरे मैया विराजो, अरे बाबा इतनी जोर से मत चिल्ला, मेरा लाला अभी मैंने सुलाया है पलना में। इधर विराजो, बैठो। धीरे धीरे बोल, तो को कहा चाहिए मैं वही तो को दूं। बाबा ने कही, अरे मैया हमने सुनी है कि तेरे घर में लाला भयो है, सब बधाई देवे आए रे। हमने सोची हमऊ लाला के दर्शन करिया में। आज यशोदा मैया भोले बाबा को नीचे से ऊपर तक देखती हैं और कहती हैं, अरे बाबा का बाबरो है गो है? तेरे भेष को देख के, तेरे रंग रूप को देख के मैं बूढ़ी डरप रही हूं, तो मेरो लाला तो छोटो सो है, तो को देख के डर जावेगो। के बिहारी लाल की यशोदा मैया ने कन्हैया को बाबा के दर्शन कराने से इनकार कर दिया। बाबा लौट करके चले गए, पर जैसे लौट रहे हैं तो यशोदा मैया को आवाज देते हैं और कहते हैं कि मैया जितनी जिद्दी तू है ना, इतने ही जिद्दी हम भी हैं। हम लौट करके तो जा रहे हैं पर कहीं दूर नहीं जा रहे। तेरे घर के सामने जो ये पेड़ है ना, इसी के नीचे बैठ करके धुनी रमाएंगे, और जब तक हम तेरे लाला के दर्शन नहीं कर लेंगे, जब तक हम जाने वाले नहीं हैं। मैया बोली, अरे बाबा जी हम तो को अपनो लाला दिखाएंगे ही नहीं, तो तू दर्शन कहां से करेगो? तो भोले बाबा बोले, अरे मैया तेरो लाला नेक बड़ो है जावेगो, जब खेलवे तो घर ते बाहर जावेगो, हम जब बाके दर्शन कर लेंगे। मैया बोली, बाबा तो को पतो ना है, नंद बाबा पूरे गांव के प्रधान हैं, मेरे लाला के संग खेलवे को बहुतेरे सखा मेरे आंगन में ही आ जाएंगे। फिर यशोदा मैया बोली, मैं लाला को खेलवे बाहर जानी ना दूंगी। तो बाबा बोले, कोई बात नहीं मैया, हम और थोड़ो इंतजार कर लेंगे, तेरो लाला जब स्कूल में पढ़वे को जावेगो, जब वाके दर्शन कर लेंगे। तो यशोदा मैया बोली, अरे बाबा तो को पतो ना है, बड़े लाड़को मेरो लाल है, मैं तो मास्टर बुलाए के अपने घर में ही पढ़वा लूंगी, और न पढ़ेगो तो कोई बात ना है, गैया चरा लेगो। तो बाबा बोले, जे बात सही बताई कि जब वो गैया चरावे जावेगो, और जब बाके दर्शन कर लेंगे। तो मैया बोली, अरे बाबा तू चिंता मत कर, मेरे घर में बहुत सारे ग्वाला मैंने रख रखे हैं, मैं अपने लाला को गैया चरावे भेजूंगी नहीं। तो बाबा बोले, कोई बात नहीं मैया, तू सब काम घर में कर सके है, पर एक काम ऐसा है जो घर के भीतर ना है सके। बोले, कहा कि जब तेरे लाला को ब्याह होगो, तो बारात लेके घोड़ी पे दूल्हा बन के तो घर ते बाहर ही जावेगो। बोल बरसाने वारी की जय हो। इतनी कह के बाबा पेड़ के नीचे जाकर के धुनी रमा करके बैठ गए। इधर देखा यशोदा मैया ने कि कन्हैया बहुत जोर से रोने लगे, और इतनी जोर से रोने लगे कि ना दूध पीते हैं ना माखन खाते हैं, जोर जोर से रुदन करने लगे। अब यशोदा मैया गोद में लेकर के खूब हिलाती हैं, दूध पिलाती हैं, पर कुछ नहीं खाते। सारी सखी रुदन सुन करके आ गई, पूछने लगी, का है गो?
काउसी ने मार दियो री टोना अरी मेरो मचलो है श्याम सलोना। काउसी ने मार दियो टोना री मेरो मचलो श्याम सलोना। काउसी ने मार दियो री टोना री मेरो मचलो है श्याम सलोना। ओ काउसी ने मार दियो री टोना री मेरो मचलो श्याम सलोना। सखी ना जाने कौन की नजर लग गई है, मेरो लाला रोवे ते चुप ना है और दूध न पीवे लाला दही न खावे, दूध न पीवे लाला दही न खावे, दूध न पीवे लाला दही न खावे, दूध न पीवे लाला दही न खावे। बार दियो री टोना री मेरो मचलो श्याम सलोना। काउसी ने मार दियो री टोना री मेरो मचलो श्याम सलोना। काउसी ने मार दियो री टोना री मेरो मचलो श्याम सलोना। काउसी ने मार दियो री टोना मैया कहने लगी पता नहीं सखी सुबह से लेके शाम तक आते रहते हैं, पता नहीं किसकी नजर लग गई। तो एक सखी थोड़ी सी चतुर थी, बोली मैया अभी हमते पहले कौन आयो? बोली अभी एक बाबा जी आयो और वो लाला को देखवे की कह रो, पर मैंने दिखायो नहीं, बाकी नजर ना लगी। तो सखी बोली अगर बाकी नजर ना लगी तो काऊ की तो लगी है, ऐसो कर मैया बई बाबा जी ये बुलाए के जाकी नजर उतरवाए दे। बोल बाबा भोलेनाथ की जय हो। सखी गई और बाबा को बुला कर के लाई। अब तो बाबा भी मुस्कुरा रहे हैं और जैसे ही कन्हैया ने बाबा के दर्शन किए, मेरे लाला बाल कृष्ण भी, मेरे कन्हैया भी मुस्कुराने लगे, क्योंकि एक दूसरे का दीदार करने के लिए ही तो रुदन कर रहे थे। बोल बाल कृष्ण लाल की जय हो। इतनी ही देर में नंद बाबा आ गए, भोले बाबा के दर्शन किए, सारी बात बताई। तो अब भोले बाबा क्या कहते हैं कि अब हमने प्रभु के दर्शन पा लिए, अब हम अपने कैलाश पर जाएं। तो यशोदा मैया ने सारी बात जब नंद बाबा को बताई तो नंद बाबा भोले बाबा से प्रार्थना करने लगे। रह रे जोगी नंद भवन में और ब्रज में वासों की जय, और जब जब मेरो लाला रोवे तब तब दर्शन दीजे। बोल बाबा भोलेनाथ की जय हो। नंद बाबा कहने लगे अरे बाबा अब तुम कहीं नहीं जाओगे,
हमारे लाला के दर्शन करने को बहुत सखी आती रहती हैं, रोज नजर लगती है। और आपके झाड़े से हमारा लाला चुप हो गया। अब जब जब नजर लगे तो आप झाड़ा लगाने के लिए आ जाया करना। मैंने तुम्हारे लिए नंद भवन में ही रहने की व्यवस्था कर दी है। बाबा भोलेनाथ को बाल कृष्ण के जन्म में याद किया है तो थोड़ा राम जी को भी बुला लें। कौन कौन चाहता है कि हमारे कन्हैया के जन्म में राम जी भी पधारे? सब चाहते हैं। जय हो, तुम्हारा पेट ना भरे। कल कितनी राम कथा सुनी।